अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग चैनल लियाकत व्लॉग में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खैर आफियत से होंगे। बस आज का व्लॉग जो है यहीं से शुरू होता है और ये व्लॉग जो है वो ईद शॉपिंग डे का मतलब व्लॉग है, जिसमें हम 2-3 दिन जो है वो ईद की शॉपिंग करते रहे। बस उससे पहले सुबह यहाँ पे उठकर मैंने सैरी की थी एंड देन फिर उसके बाद में कुरान पाक की तिलावत कर रही थी। तो फिर मैंने कहा कि आज जो है ना मतलब फेनिया भी ले ही लेते हैं, रमज़ान जो है इसके बाद बगैर तो इनकम्प्लीट होता है। भाई यहाँ पर मैंने अपना पानी और मेडिसिन वगैरह जो भी है वो साथ लेकर बैठ गई थी। मेरी छोटी भतीजी जो है मतलब वो उठी थी, मतलब सबसे बड़ी भतीजी है ये मेरी। तो मैंने इसको बोला कि चलो उठे हुए ना जितने पारे आपने मतलब कुरान पाक पे पढ़ लिए हैं वो पढ़ लो, जो नहीं आता वो आप मुझसे मतलब पूछ लेना। तो वो यहाँ पे कुरान पाक की तिलावत करी थी, उसके बाद नमाज अदा की और फिर वही डेली रूटीन वाला वर्क था। दैन फिर उसके बाद यहाँ पे मैं और आप ही और ये तीनों मेरी भतीजियाँ जो है वो हमारे साथ मतलब जा रहे थे। हम लोग इनको जो है वो ईद के लिए जो है वो शूज़ लेने थे, तो फिर हमारा इनको जो है हम साथ ही लेकर जा रहे थे। वरना कपड़े वगैरह लेने हो तो मोस्टली इनको साथ नहीं लेकर जाते हैं, लेकिन शूज़ तो ज़ाहिर सी बात है बगैर नाप के नहीं आने थे। तो यहाँ पे जाने से पहले आप ही यही कहते कि बस भाभी को कि अब जो है ना तुम खुद जाना जो है ना वो स्टार्ट करो, ताकि मतलब ये अब हम थक जाते हैं। तो वो यही कहती कि अब्दुल सभी बस थोड़ा सा और बड़ा हो जाए तो फिर मैं जो है ना खुद चली जाया करूँगी। मैं कहा जाओ ना जाओ बेटा, बकरा ईद पे तो तुम्हें खुद ही जाना पड़ेगा हमारे साथ। तो भाई यहाँ पे जो है मेरी भतीजियाँ मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, खुश भी बहुत ज़्यादा थी जाने के लिए। मैं जैसी वीडियो बनाती थी मुनतहा को जैसे ही पता चला मेरी सबसे छोटी भतीजी को ये जो मतलब ऐसे हो गई, इसका तो समझ नहीं आती ये क्या बंदी है भाई। बस जैसे ही हम मार्केट में एंटर हुए इतना ज़्यादा जो है ना वो रश था, कोई हद नहीं। और ये जो है मतलब वो रश देख कर जो है बच्चे घबरा भी बहुत ज़्यादा रहे थे। लेकिन फिर दो भतीजियों को आप ही ने पकड़ा हुआ था और सबसे छोटी वाली को जो है वो मैंने मतलब उसका हाथ पकड़ा हुआ था। तो यहाँ पे हम जिस शॉप से जो है मतलब शूज़ वगैरह लेते हैं पहले हम वहीं पर आ गए कि यहाँ पर देख लेते हैं, अगर मतलब बच्चों के जैसे शूज़ चाहिए वो मिल जाते हैं तो फिर हमें ज़्यादा जो है ना मार्केट में एक्सप्लोर नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ हमें शूज़ ही लेने थे आज इनके। तो बस जो हमें पसंद आया मतलब वो हम लोगों ने मतलब उन्हें बताया कि हमें इस साइज़ में ही बच्चियों के चाहिए। तो वो जब यहाँ पर मतलब पहना कर देख रहे थे तो एज़ यूजुअल सबा का जो है मतलब 19-20 का मतलब फ़र्क आ रहा था। तो हमने मतलब कहा चलो मतलब देख लेते हैं। फिर उसके बाद जो है जब हम लोगों ने सबिया को जो है वो ट्राई करवाया तो सबिया के जो है वो साइज़ ही नहीं मिला। तो फिर सबा का भी मतलब इशू था, तो फिर हम लोगों ने दोनों के ही नहीं लिए। इतना ज़्यादा घूमने के बाद एट लास्ट कहीं जाके एक शॉप से जो है इन दोनों के एज़ इट इज़ सेम सेम मिले। तो फिर हमने इन दोनों के लिए और फिर मुंतहा जो है उसका बिल्कुल भी नहीं था कि मैंने हील नहीं पहननी। इन दोनों बहनों को मतलब दोनों बड़ी वालों को हील का बहुत ज़्यादा शौक है। तो फिर यहाँ पे वो जो है मुंतहा के हम लोगों ने शूज़ लिए एंड देन फिर उसके बाद हम लोग जो है वो घर वापस आ गए थे। एंड देन फिर उसके बाद ये जो है आफ्टर 3 डेज़ के बाद का है, जहाँ पर मैं अम्मी के साथ गई थी। सबा सबिया और मुंतहा के जो हैं वो ड्रेसेस लेने थे। हसन हारून के लिए जो है वो मैं आप ही के साथ खुद जाती। सबा सबिया के जो है वो ऐसे मैंने और आप ही नहीं जाना था, लेकिन आप ही के साथ तबीयत सही नहीं थी। तो फिर मैं और अम्मी ही जो है वो आ गए थे। वो मतलब हमें ड्रेस दिखा रहे थे, तो मैं उन्हें यही कहती कि कोशिश करें कि तीनों के जो है ना वो एक जैसे मिल जाएँ, क्योंकि फिर जो है ना मतलब बच्चे फ़ील करते हैं और उन्हें फ़ील होता है कि उसका ऐसा नहीं है तो मेरा ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा हमारे साथ हुआ ही नहीं। हमें जो है वो सिर्फ़ 2 ड्रेसेस जो है ना वो एक जैसे मिले थे। तीसरा जो है वो एक जैसा नहीं मिल रहा था। तो फिर हमने उनसे कहा कि चलो आप ये 2 तो जो है मतलब वो साइड पर कर लें, हम मार्केट एक्सप्लोर कर लेते हैं। अगर हमें इस स्टाइल में मिल गया तो हम ले लेंगे, लेकिन पूरा मार्केट एक्सप्लोर करने पे हमें नहीं मिला। तो फिर हमने उसी तरह में जो है ना पैटर्न चेंज कर कर जो है ना 3 में ही मतलब जो है ना वो फिर सभिया का भी कर लिया। और जहाँ पे जब हम ले रहे थे तो उसकी शर्ट और ऊपर की शर्ट का तो इशू नहीं था, लेकिन पैंट का इशू बना था। तो फिर हमने अलहदा से उसकी न्यू जो है वो पैंट खरीदी। और फिर उसके बाद हम लोग जो है ऑटो लेकर जो है वापस जाने के लिए चल चुके। ये मैं वैसे ही शूट करी थी तो मुझे याद आया ये बच्चा जो है मतलब अपने घर वालों ने इसको कोई मार्केट से चीज़ नहीं लेकर दी होगी। तो ये जो है वो सारे रास्ते रोता आया वो, और एंड में जब उनका घर आया नज़दीक तो वो वही रोड पर ही बैठ के जो है वो रोने लग गया। और मुझे हो रहा था अल्लाह जी कैसा बच्चा है, अल्लाह पाक हमारे बच्चों को हिदायत दे, वैसे किसी के बच्चे पे बोलना नहीं चाहिए। देन उसके बाद ये नेक्स्ट डे का है, जहाँ पर जो है मैं अपने लिए ड्रेस जो है ना वो ले गा रही थी, क्योंकि अब मुझे आप ही के साथ जो है वो मार्केट जाना था, क्योंकि अपने ड्रेस भी लेना था, आप ही का भी ड्रेस लेना था और बच्चों के जो है वो सामान भी लेना था। और ये पीस ढूंढने के लिए ना मुझे पूरी अलमारी जो है ना अम्मी की खोलनी पड़ी। तो मुझे पूरा मेरा वो बैग जो है ना वो मतलब देखना पड़ा था सिर्फ एक इस पीस के लिए, क्योंकि मुझे इसके साथ नीचे की लाइनिंग लेनी थी। तो इस वजह से और यहाँ पर जो है अम्मी मुझे यही कह रही थी कि देख लो भाई, अगर मिल जाता है मेरी अलमारी में, मेरी वाली साइड पर रखा हुआ है तो वहाँ से निकाल लो। लेकिन एट लास्ट ये था मेरी वाली ही साइड पर। तो बस फिर जो भी है बहरहाल यहाँ पे मैंने अपने जो है वो ड्रेस वगैरह जो है वो प्रेस किया। आप ही जो है वो अपना ड्रेस ऑलरेडी प्रेस जो है वो कर चुकी थी, मेरा रह गया था तो मैंने वो प्रेस किया। दैन उसके बाद जो है अब्दुल समी यहाँ पे जो है वो खेल रहा था। 2 बच्चों के पेपर थे तो वो ट्यूशन पढ़ने आए हुए थे। तो हमने उनके घर वालों को कहा था कि आप लोग जो है ना परेशान ना होइएगा, रोज़ा ये जो है वो हमारे घर ही इफ्तार करेंगे। बस रोज़ा वगैरह इफ्तार करने के बाद एज़ यूजुअल यहाँ से हम लोग जो है वो कैंट जाने के लिए चल चुके थे। तो
छोटे भाई ने जो है वो हमें कैंट उतार दिया था। हम मोस्टली चक्की वाली गली के पास उतरते हैं, लेकिन उसने जो है वो हमें मेन पे उतार दिया था। तो हमें यहाँ से बहुत ज़्यादा जो है ना वो चल के जाना पड़ा था। तो भाई यहाँ पे पहले हमने चक्की वाली गली एक्सप्लोर कर ली थी, हमारा माइंड सेट बन गया था। तो फिर उसके बाद हमारी बस 2-3 शॉप्स होती हैं, हम वहाँ पर देखते हैं। वहाँ पर अगर हमें समझ आ जाए तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर हम लोग जहाँ से लेते होते हैं ना अपने ड्रेसेस, तो वहीं से हम लोग जो है ना ड्रेसेस ले जो है ना वो लेने गए। तो बस यहाँ पे देखने के बाद जो है ना साइज़ का थोड़ा इशू था, उन्होंने कहा हमारी दूसरी वाली शॉप पर जो है ना वो होगा। तो भाई यहाँ पर आके जो है वो हम लोगों ने अपना ड्रेस लिया, मैंने आप ही का लिया और भाभी का जो है उन्हें मतलब दिखा कर जो है वो मतलब वीडियो पर फिर उनका भी जो है ना वो ले लिया। वीडियो पे वैसे मोस्टली उन्हें समझ तो नहीं आती, लेकिन हम खुद ले गए थे, उन्हें वो पसंद आ गया। तो यहाँ पे मैं आप ही को यही कहती कि मतलब पेमेंट वगैरह जो है वो कर दो, बल्कि मुझे अपने लिए एक डेनिम भी लेनी थी, बट जो हम लोग रेंज रख कर आए थे उससे ज़्यादा में हो गया। तो फिर डेनिम का जो है वो फ़िलहाल प्लान जो है वो कैंसिल वैंसिल कर लिया था। और यहाँ पे भाई जो है इस शॉप के ओनर वाले अंकल को बता रहे थे कि ये जो है ना भाई यहाँ से या फिर जो उनके भाई की शॉप है वहाँ से ही सिर्फ जो है ना वो ड्रेसेस लेते हैं और कहीं से जो है ना ये नहीं लेती हैं। महंगा जब समझ ही नहीं आती तो बंदा मार्केट क्यों ही घूमे। तो भाई यहाँ पे फिर हम लोग आ गए थे कुमार मंडी, जो मतलब हमारे घर के नज़दीक वाली मार्केट है अवैलाबाद, वहाँ पर आ गए थे। वहाँ से जो है आप ही ने बच्चों के ड्रेसेस जो है ना वो लेने थे। हमें जो है ना वो ड्रेसेस पसंद आ गए थे। एज़ यूजुअल यहाँ पे भी वही हमारे साथ सीन हुआ था कि एक बच्चे की जो है ना वो शर्ट नहीं मिली, तो वो फिर हमने आगे वाले दूसरी शॉप से, शुक्र है उसी पैटर्न में जो है वो मिल गई थी, बस कलर चेंज था। यहाँ पे फिर मेरे ड्रेस के साथ जो है वो मैंने लाइनिंग लेनी थी, तो बस वही देख रहे थे। मतलब जो लाइनिंग जिस कपड़े में मुझे चाहिए थी वो उसमें नहीं था, तो उन्होंने कहा उससे अच्छे वाले कपड़े में है तो हम आपको उसमें कर दें। तो हमने कहा ठीक है भाई उसमें ही कर दें, ज़ाहिर सी बात है लेना तो है, मेरा दोबारा फिर चक्कर भी नहीं लग सकता था मार्केट का, तो इसीलिए। तो भाई यहाँ पे जो है आप ही यही कहते कि भाई इतना ज़्यादा कपड़ा नहीं लो, ये सिर्फ जो है लाइनिंग ही लगनी है शर्ट के नीचे, तो इस हिसाब से ही ले लो। भाई यहाँ पे आप ही को कॉस्मेटिक शॉप से अपना 2-4 सामान लेने थे, तो ये छोटा बच्चा जो है वो ही मतलब देख के हंस रहा था। और फिर हम लोगों ने मुंतहा के पर्स वगैरह भी लेने थे, उसका हम लोग रेट वगैरह लेकर आ गए थे। और यहाँ पे इसका पर्स नहीं लिया था, तो आप देखें ये पूरा आधा घंटा ऐसे ही मुँह बनाकर बैठी रही। तो फिर इसे यही कह के मैं जाऊँगी, अगर नेक्स्ट बेटा तुम्हारे पर्स ले आऊँगी। भाई ये व्लॉग इतने था, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। गज़ा के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सारी दुआ करें और ईरान के लिए बहुत सारी ज़्यादा दुआ करें। अल्लाह पाक उनको